नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। हर कोई संजय सिंह नहीं हो सकता, ये मैं नहीं, आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान आया है। और क्यों आया है? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जो है तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी क्या मुश्किलों में आ गई है? क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं है, ये पूरी जनता के मन में सवाल है। जब राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह का बयान आया है उनके इस्तीफा देने के बाद कि वो बेईमान नहीं है, वो परिवार जैसे हैं। बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है, वो अपना लक्ष्य पूरा करने में पूरी कोशिश कर रही है। अब वहीं केजरीवाल जी की बात करें तो वो जेल में है, तो आम आदमी पार्टी टूटती नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा, यही सवाल आपके मन में और यही मंडरा रहा होगा कि क्या चुनाव जीत पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक और इस्तीफे के बाद ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और टूटती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है केजरीवाल के इस्तीफा के लिए। चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब आज हमारे साथ जो मौजूद है राहुल यदुवंशी आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। राहुल, बिग ब्रेकिंग दिल्ली 24 पर हर जगह आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन वही बीजेपी का लक्ष्य, जैसा सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर इनके इस्तीफे के बाद, प्लस चुनाव और वहीं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद? क्या लगता है आगे की स्थिति क्या होगी? आम आदमी पार्टी और मुश्किलों में बढ़ती चली जाएगी, क्या लगता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में बढ़ती हुई राजनीति, इन सब के बीच में सच क्या है वो न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। और न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है वो सबके सामने है। और न्यायिक प्रक्रिया पर सबको भरोसा भी है, केजरीवाल को भी भरोसा है और इसके साथ ही विपक्षी दलों को भी भरोसा है। बात सीधी सी है कि केजरीवाल की याचिका कोर्ट में है, जहां पर उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जब आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका पर जज सुनवाई के लिए कहा गया तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप हमें ईमेल कीजिए, हम देखते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। तो अब बात यहां पर यह आती है कि अगर एक पार्टी आरोप लगाती है, यानी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो ये एक आरोप है, ये राजनीतिक बयान है। सच क्या है ये जांच का विषय है। तो बिना जांच के आप आरोप लगाते हैं अगर, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कोर्ट में याचिकाएं भी दर्ज हो जाती हैं। लिहाजा आरोप और आरोप के बाद उनकी जांच, तथ्य सच सामने आए, ये बहुत जरूरी होता है। तो अब जब यहां पर यह कहा जा रहा है बार बार कि राजकुमार आनंद ने इस्तीफा पार्टी से दे दिया है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के दलदल में पार्टी फंसी हुई थी, तो इतने दिन पार्टी में काम करने के बाद, सरकार में मंत्री रहने के बाद विवेक कहां था? ये लोग पूछेंगे उनसे जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। ये लोग पूछेंगे उनसे जो आम आदमी पार्टी के जरिए उनसे जुड़े थे। तो लोग जब उनसे पूछेंगे तो ये सवालों का जवाब उन्हें जनता को देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ा होता है और जनता को जब जवाब देना होगा तो सच सामने निकल करके आएगा। और लेकिन राहुल, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें जेल जाने का डर हो, क्योंकि ईडी ने अभी कुछ दिन पहले छापेमारी की थी। तो क्या ये जेल जाने से बचने का ये जो स्टेप कदम बढ़ाया है, या फिर इसके पीछे की कुछ और वजह, या फिर प्रेशर है? जैसे कि आतिशी ने कहा था कि उनको कॉल आया है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, तो ये साजिश लगती है इसके पीछे की। देखिए, ये फिर आरोप है। क्या आपके सवाल से मैं ये मान लूं कि जिसके पीछे ईडी लग जाए, यानी कि जांच करे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करे, तो उसको हर जगह से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? क्या ऐसा है? शायद आप भी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल, आम आदमी पार्टी की मुखिया जेल में है, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, सर पर चुनाव है, हर जगह चुनाव प्रचार चल रहे हैं, ऐसे में इस्तीफा, अब इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा इस्तीफे के बाद? देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह से है और जनता को भी अपना परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार का एक सदस्य अगर नाराज हो जाएगा तो क्या क्या पूरे परिवार पर असर पड़ेगा? यह पार्टी नेताओं का कहना है। लिहाजा अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो हम आम आदमी पार्टी की एक भूमिका है। अलग अलग राज्यों में कुछ कटुता हो सकती है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि मनभेद हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन साथ है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और बाकी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है वो भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो रैलियां होंगी वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जिन क्षेत्रों से खड़े होंगे उनके समर्थन में होंगी। तो ऐसे में केजरीवाल जो कि मुखिया है, ऐसे तो अगर हम बात करें तो सोरेन भी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में जब रैली हुई तो उनकी पत्नी ने बाकायदा मोर्चा संभाला ना। केजरीवाल जेल में है लेकिन उनकी पत्नी ने बाकायदा मोर्चा संभाला। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी इस तरह की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होती नजर आ रही है, ऐसा दावा भी कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन यहां पर अगर पूरे सिनेरियो पर अगर हम नजर डालते हैं तो यही बात सामने निकल कर आती है, जांच हो रही है, आरोप साबित होंगे तब अपराधी होंगे। अभी आरोप है, आरोपों की जांच की जा रही है और जांच एक लंबी प्रक्रिया है। इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां लगातार आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो लेकिन संजय सिंह लगातार रैलियां कर रहे हैं और जब वो जेल से छूट करके आए हैं तब और आक्रामक हो गए हैं और खुल करके बोल रहे हैं। आतिशी लगातार पहले भी आक्रामक तरीके से करते रही है, सौरभ भारद्वाज भी लगातार आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया भले ही जेल में हो लेकिन उनके सिपह सालार बाकायदा मोर्चा संभाले हुए और इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के साथ साथ अपनी पार्टी को भी मजबूती देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, रिमोट जनता के हाथ में। जनता किनके वादों पर यकीन करती है, किसकी गारंटी पर यकीन करती है, ये तो 7 चरणों के चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। वहीं आपकी क्या राय है इस पर? आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा चुनावों पर, इंडिया गठबंधन पर? हमारे डिस्कशन के बाद आप भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।